हेलो, नमस्ते, राधे राधे। मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ और मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। आया भी, अरे आया 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 अब बोले आपके ये नहीं खेली। आया, अरे वाह, आया, आता है प्रैक्टिस का ही है। वाह वाह, क्या इस ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखें, ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरे गोटी खेलने वाली वीडियो पर आप सब ने इतना प्यार दिया कि हम सब ने प्लान किया कि फिर एक दिन हम बहुत सारे खेल खेलेंगे, वो बचपन की यादों को ताज़ा करेंगे जो हम करते थे। जो 80s और 70s के बच्चे होते हैं वो जो गेम्स खेलते हैं, उस सारे खेल को हमने एक एक करके खेला और हम 4 दोस्त एक जगह इकट्ठा हुए थे इसको करने के लिए। दोस्त शब्द ही ऐसा है जिसको सुनकर हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जैसे आप किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो आप पॉजिटिविटी के साथ घर में वापस आते हैं, वैसे ही मित्र होते हैं। जब भी आप उनसे मिलते हैं, उनके साथ मिलना जुलना, हंसी मजाक, खाना पीना, बातें करना, आपके हर सिचुएशन के लिए वो तैयार रहते हैं। बिल्कुल लगता है कि आप उन पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं जो बचपन में करते थे। और बचपन की जो भी खेल हैं जो आज के ज़माने के बच्चों को पता भी नहीं है, क्योंकि उस समय ना तो मोबाइल होता था, ना वीडियो गेम्स होता था, ना ही फ्री फायर होता था। आज के ज़माने के बच्चे इसी सब में मशहूर रहते हैं, पर हमारे समय के बच्चे ऐसे ऐसे गेम्स में बिजी रहते थे जिससे हमारा आई कोऑर्डिनेशन, हैंड मूवमेंट, जिसको सिखाने के लिए अब बच्चों को थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं। सही बात है, हमारे समय के गेम्स की खास बात यही है कि इस बहाने सब आउटडोर गेम्स खेलते थे। लड़कों के लिए गिल्ली डंडा और ना जाने पिट्टो, इस तरह के खेल होते थे, और हमारे लिए कंचे खेलना, गोटी खेलना, लट्टू नचाना, ये सब अब सिर्फ किताबी बातें हो गई हैं, सिर्फ काल्पनिक बातें हो गई हैं। आज के बच्चों को पता भी नहीं है ये सब। और मैं जब भी उस पुराने पल को एंजॉय करती हूँ और अपने बच्चे को जब मैं समझाती हूँ तो मैं बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ कि हम उस एरा के बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें को देखा है, एंजॉय किया है और समझा है। इसी क्रम में हमने आगे चोर पुलिस का खेल खेला और इस खेल में 4 लिफाफे रहते हैं जिसमें हिडन नाम रहता है और मंत्री को गेस करना पड़ता है कि चोर कौन है, और एक्टिविटी से, एक्सप्रेशन से बताना नहीं रहता है कि कौन चोर है कौन पुलिस है। इतना खूबसूरत और मज़ेदार गेम होता है जिसको हमने उस रात खेला है। मंत्री मंत्री राजा को पकड़ो। सिपाही चोर को राजा और अगर हम सच नहीं बोले तो हम पीटेंगे। लग रहा है ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। ये खेल इतना मनोरंजक था कि हम बचपन की यादों को ताज़ा करते करते वो रात का कब 2 और 3 बज गया हम समझे भी नहीं। इतनी रात तक हम चोर सिपाही खेल को खेलते रहे। जो राजा है वो ऑर्डर देगा। राजा राजा ऑर्डर देगा। हाँ, राजा ही ऑर्डर देता है। किसको देंगे? मंत्री को। राजा सिपाही चोर को पकड़ो। हाँ, मंत्री चोर को पकड़ो। मंत्री चोर को पकड़ो। जो मंत्री है वो चोर को पकड़ेगा। ऐसा दीजिए आप। हाँ, तो जो मंत्री है वो पकड़ेगा। मंत्री कौन है? अगर गलत पकड़ा तो मार खाएगा ना मंत्री। हाँ। यही चोर है। यही चोर नहीं हो मैं हो मैं ये मत करो, सही सही बोलो। यही
आप में से कितने लोगों ने इस खेल को खेला है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ये चोर सिपाही का खेल हम अपने भाई बहन शादी विवाह में एक जगह एकत्रित हुए तो और इस तरह से खेलते थे। ये इंडोर गेम है और इसको खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था क्योंकि हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ गेसवर्क था जिसमें आपको चोर को पकड़ना रहता था। ये सब को करने में सिर्फ़ और सिर्फ हमारा समय हंसने में ही बीता। इस वीडियो को एडिट करना और वॉइस ओवर करने में मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मैं इस वीडियो को सही से एडिट भी नहीं कर पाई। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऊपर से वॉइस ओवर करूं भी ना करूं क्योंकि जो मूवमेंट था वो खुद में इतना अच्छा था। जब आप 40+ हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों में, परिवार की जिम्मेदारियों में बंध जाते हैं, तो इस समय आपको खुद के लिए समय नहीं मिलता। इस बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आप खेल खेलते हैं, बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। ये अपने लिए बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे ग्रुप में जो महिलाएं हैं वो सारे लोग एक ही मेंटल स्टेटस की हैं। सारे लोगों उस मोमेंट को एंजॉय करती हैं, एक दूसरे को सजेशन देती हैं कि ऐसा ऐसा गेम हम लोग खेल सकते हैं, ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। और जब भी हम आपस में मिलते हैं तो चुगलीबाजी कम होती है, बातें कम होती है, मौज मस्ती ज़्यादा होती है। और ये रात का इतना खूबसूरत और प्यारा बीता कि कैसे सुबह के 4 बज गए हमें समझ में नहीं आता। जब तक 4 नहीं बज जाता है तब तक हम अपने घर के लिए प्रस्थान भी नहीं करते हैं। और कुछ लोग तो रात में वहीं रुक भी जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम घर वापस आएँ, कभी कभी रात में रुक भी जाते हैं। और बीच बीच में चाय कॉफ़ी स्नैक्स का भी सिलसिला चलते रहता है। तो वो समय हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जिनके घर हम मस्ती कर रहे हैं वो अल्पना है। जल्दी बोलना है। तोता उड़, मैना उड़, कौआ उड़, कबूतर उड़, गधा उड़। अपना उड़ गए। उड़, मैना उड़, हाथी उड़, हम उड़ा दिए। कुर्सी उड़, टेबल उड़, गधा उड़, तोता उड़, मैना उड़, तोता उड़, मैना उड़, कौवा उड़। इसके बाद हमने ओका बोका का गेम खेला। लौआ लाठी चंदन काठी, बाग में बगौन फूले, सावन में करेला फूले, ई करेला का नाम इजई बिजई, पनवा फूला बच्चा। यहीं से उक्का बुक्का 3 तड़ोका, लौआ लाठी चंदन काठी, बाग में बगौन फूले, सावन में करेला फूले, ई करेला का नाम इजई। ये सारे इंडोर गेम्स हैं जो हमारे समय के बच्चे खेलते थे। और सबको, जितनी सहेलियां हम एक जगह जमा हुई थी, सबको वो याद था कि वो अपने समय में क्या करते थे। बहुत ही अच्छा लगता है। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। और आप लोग अपने समय में कौन सा खेल, अपने बचपन में कौन सा खेल खेला करते थे प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। और अपना कमेंट ज़रूर मेरे वीडियो पे दीजिए। मिलती हूँ फिर अपने एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय। लास्ट में सावन का महीना है तो हमने मेहंदी लगाया, मजाक मस्ती किया, फ़ोटो सेशन किया और इंस्टाग्राम के लिए कुछ रील्स बनाई। मिलती हूँ फिर, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।